जो कल एक एंग्रो का जो ओनर है, एंग्रो का ओनर और उसका बेटा जो टाइटैनिक का वो मलबा देखने गए थे, वो डूब गए हैं। ठीक है, 2,50,000 की टिकट थी, ठीक है। 2 बंदों का $5 लाख हो गया। हाँ, हाँ। अब आप मुझे बताएं कि $5 लाख एक पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी का ओनर स्पेंड कर रहा है हाँ, हाँ। सिर्फ एक मलबा देखने जाने के लिए 3800 मीटर नीचे। ठीक है। वो लोगों की प्रोग्रेस के लिए भी तो हर हाँ, एक और मजे की बात, इन कंबाइन रतन अंबानी और रतन टाटा, हाँ, मुकेश अंबानी, हाँ। इन दो कंपनियों का जीडीपी हमारे मुल्क से ज्यादा है, रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप। जो उन्हें- बाइडेन उसके साथ मुसाफा कर रहे हैं। ऐसे यार फर्स्ट लेडी और इसी के हाँ, से वो और डिनर कर रहे ये हैं, भी लंच कर तुर्की रहे हैं। गए हैं आम का तोहफा लेके, तो वहां पे भी वो वजीर आजम आपका 2 दिन पहले वो जो इन्होंने कर्जा वाली स्कीम में बांटे हैं ठीक कि है, जी हम दुनिया में जहाँ जाते हैं लोग हमें मंगता समझते हैं, ठीक है। शक्ल देख के ही कह देते हैं जी हम मंगते हैं। हम्म। तो जब आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करने हैं? पंजाबी से कही थे ना जीनू जीए, बिल्कुल। आप इंडिया को आंखें दिखाएं कि हाँ। जी वो कश्मीर इशू ये तो वो, हाँ, या हम तो कोशिश तकरीरें करें। करते हैं जज्बाती के हम लाल किले में झंडा सर उगाड़ मेरी देंगे। बात सुने, आप कश्मीर आजाद ना करवाएं, अच्छा, आप छोड़ दें, ठीक है। हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिलेगा आपको? कोई उधर सोने की आप खाने ये जो हैं। बात कर रहे हैं ये देखने वाला कोई आपको ये ना कहिए कि बात कर रहे हैं ओ हम सर 75 देख, साल एक नारा लगाते रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कह रहे हैं चाहिए ही नहीं कश्मीर। 75 सालों में आपके हालात ये हैं कि आप अपनी इमाम को वो आटा दे रहे हैं जो जानवरों को डालते हैं। आप बांग्लादेश की जो थी शेख हसीना, उससे एक दफा एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जी बांग्लादेश की जो तरक्की इतने कम टाइम में उसका राज क्या है, हाँ, तो उन्होंने जवाब दिया था जी हमने फौज को सरखनों तक और मुल्लाओं को मस्जिदों तक महदूद रखा है। ठीक है। और हमारे यहाँ पे क्या? आईआईटी जो है उनकी एक है, बिल्कुल, बड़ा नाम है। वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से है। ठीक है, हम इधर यूईटी में एडमिशन के लिए रोते हैं जो दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। ठीक हो और गया। यूईटी के भी मैकेनिकल और जो मैकेट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वाले ग्रेजुएट्स हैं वो किधर जा रहे हैं? वो भी तो इतना इतना बड़ा बैच निकलता है, 200 बंदों का एक बैच निकला है, वो 200 बंदे कर क्या रहे हैं भाई? ठीक है। आई थिंक इन द कमिंग डिकेड जो है वो चाइना को जो है वो कहेंगे कि भैया हम अब हम हैं। ठीक है। दे आर, आई थिंक दे आर द कमिंग सुपर पावर। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यूएस की जो स्पेस एजेंसी है नासा, भाई अब वो हमारे भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके साथ मिलकर भाई अपने आने वाले जो है प्रोजेक्ट करेगी। अंतरिक्ष में आने वाले वक्त में भाई जो भी गतिविधि करनी होगी, जो भी वहाँ पर खोजबीन का जो भी काम चलेगा, भाई ये दोनों एजेंसियाँ जो है मिलकर काम करेंगी। तो दोस्तों ये वाक़ई हमारे लिए बहुत ही गर्व करने की बात है, क्योंकि बड़े-बड़े देश जो हैं वो तरसते हैं कि हम भी नासा के साथ काम करें। और यहाँ तो दोस्तों खुद नासा की तरफ से भाई हमें ये मौका मिला है कि आइए हमारे साथ काम कीजिए, हमारे साथ साझेदारी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे लिए तो भाई बहुत खुशी की बात है ही। लेकिन दोस्तों जब इसी हवाले से भाई जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ के जो आम लोग हैं, वहाँ के जो आम नागरिक हैं, जब उनसे प्रतिक्रिया ली गई कि भारत जो है भाई नासा के साथ अपनी साझेदारी करने जा रहा है और जो भी अंतरिक्ष में काम-काज होगा वो मिलकर करेंगे। तो दोस्तों अभी इस बात पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो लोग इस बात से खुश हैं कि जो उनका पड़ोसी मुल्क है भारत, वो भाई इतनी तरक्की कर रहा है? या फिर वो इस बात से दुखी हैं कि भारत क्यों इतनी तरक्की कर रहा है और हम पीछे क्यों हैं? और हमारे पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है आखिर वो क्या कर रही है? क्योंकि दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने कई साल पहले भी जो है अंतरिक्ष में अपने जो है प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन वो किसी वजह से जो है सफल नहीं हो पाए थे। तो भारत के तो दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से बहुत सारा हमारे भारत देश का मजाक उड़ाया गया था कि ये आपके बस की बात नहीं है, आप अंतरिक्ष में जाने का ख्याल छोड़ दें। तो दोस्तों पाकिस्तान के जो आम लोग हैं भाई इस वक्त उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाना ही जानता है, खुद वो कुछ करने योग्य है नहीं है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि पहले तो खैर हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की इस पूरे मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, और इस वीडियो के आखिर में हम भी इस पूरी बातचीत पर खुलकर अपने विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं इस वीडियो को। खबर के मुताबिक इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो और यूएस स्पेस एजेंसी नासा मिलके स्पेस प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से इसी हवाले से बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे भी एक स्पेस एजेंसी पाई जाती है और पाकिस्तान में टैलेंट भी बहुत है, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से अपनी अचीवमेंट दुनिया को क्यों नहीं दिखा पा रहे, हम इस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन रखती है, यूथ क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर भाई। आपका नाम? सलमान। क्या करते हैं आप? मैं यार एलएलबी का स्टूडेंट हूँ और बस आई एम अ कोऑपरेटिव एम्प्लॉय, सिविल सर्विस एम्प्लॉय हूँ मैं। ठीक हो गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि टेक्नोलॉजी की वैल्यू क्या है?
टेक्नोलॉजी की यार वैल्यू अगर हम थोड़ा प्रोस्पेक्ट देखें ना इसका हिस्ट्री में, रेनेसांस जिस तरह इटली में हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन आई, हम्म टेक्नोलॉजी बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई गई थी लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। लोगों की मदद करने के लिए उनके कामों में, लेकिन ओवर द बिल्कुल टाइम हमने टेक्नोलॉजी को जो है ना बड़े बड़े उल्टे पर्पसेस के लिए भी यूज किया है, हम्म, सच एज आप देखें आर्म्स एंड एमुनिशन में टेक्नोलॉजी वी हैव मेड एटम बम, ठीक है। उसका एक्सपेरिमेंट भी हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, वो हम्म। लोगों को पता है क्या हुआ। हाँ, हाँ। उसके बाद टेक्नोलॉजी, अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है एआई, खासतौर पे एआई AI is आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और arti- स्पेस साइंस की अगर बात करें। स्पेस साइंस में यार देखें, स्पेस साइंस दैट इज अ गुड थिंग यू हैव, अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि मैंने जो ये पूरी कायनात बनाई है लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। एक्सप्लोर करें इसे, लेकिन बिल्कुल आप अगर उसे गलत मायने में एक्सप्लोर करने निकल जाएं, हाँ, जिस तरह वो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं कि वो इंटरनेट है, जिस तरह ठीक इट्स है। मोस्ट सिंपल फॉर्म ना, हाँ, हाँ। तो पाकिस्तान जो है वो बदनसीबी से उन ममालिक की लिस्ट में है जहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत करते हैं लोग इंटरनेट सही का, बात है ठीक हो गया। फाहिश वीडियोस में सबसे टॉप पे हैं हम, हम्म। ये दैट्स अ फैक्ट, अगर आप इससे शर्माएं तो ये आपकी गलती है। ठीक है, नहीं गलती को जो हमारी ये भी गलती है कि जो हम ये करते हैं इसे फिर एक्सेप्ट करके बेहतरी भी हम ला सकते हैं। बेहतरी अच्छा, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को है, स्पार्को, ठीक है, क्या आजकल रोल पे कर रही है अपना डेवलपमेंट के हवाले से, स्पेस में अपने किसी अचीवमेंट के हवाले से क्या काम कर रही है? स्पार्को आई थिंक इट्स अ डेड इंस्टीट्यूशन दैट हम्म शुड बी शट डाउन, हम्म, ठीक है, क्योंकि अ कपल ऑफ इयर्स अगो जब इंडिया जो था चांद पे जाने के लिए और मार्स पे जाने के लिए तगोदो कर रहा था, हम्म, उनका एक था आई गेस पृथ्वी उनका कोई था, बिल्कुल। वो क्रैश हुआ तो यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किए कि जी ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे, मजाक उड़ाया ठीक ये है। तो फेल हो गए हैं, अभी हमने इवन ट्राई भी नहीं किया। ठीक अभी हो, उनका रिसेंटली वो फिर उन्होंने मिशन वही लॉन्च किया है, ठीक है, और इस टाइम वो 36 कमर्शियल सैटेलाइट्स लेके वो दे आर लॉन्चिंग। ठीक हो गया। स्पार्को अभी तक मुझे नहीं लगता कोई 3-4 जो भी है सैटेलाइट्स वो स्पेस में भेज पाया कामयाबी से, ये चाइना से, वो चाइना के साथ वो भी मिल के, अपनी कोई एक भी सैटेलाइट नहीं। हमारी नहीं है। हमारी कोई सैटेलाइट नहीं है, इंडिया का कोलैब भी रशिया के साथ है, इंडिया के जितने नहीं, वो कोलैब अपने तौर पे भी बेच चुके हैं, उनकी जो सी हाँ, प्राइवेट कंपनीज है वो उन्होंने- बड़ा काम कर रही उन्होंने कोलैब किए पहले रशिया के साथ, उन्होंने उनके साथ टेक्नोलॉजी में जो था उन्होंने एक थोड़ी स्टडी की, उन्होंने थोड़ा एडवांस किया उसमें, है। ठीक है, और वो फिर उसके बाद दे केम ऑन देयर ओन पाथ ना कि ठीक हो ठीक गया। है जी हम, अच्छा, आपने इंडिया का जिक्र किया, उनकी स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? आई डोंट नो दैट इसरो, ठीक है। इसरो। इसरो की अगर बात करें, अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट हाँ, पे हाँ। गए हैं, आपको शायद आइडिया हो, बड़ी Yes. हाइप है इस चीज की। अच्छा, वो इसरो और अपना जो नासा। नासा दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है, वो मिल के कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। क्या बात है ये बताएं, क्या जरूरत पड़ गई दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी को इसरो के साथ कोलैबोरेट करने की? यार ये दिस इज आई वुड से द हंगर फॉर नॉलेज, हम्म, क्योंकि उनके पास ना एक भूख है कि नॉलेज गेन करने की, हमारे पास वो भूख नहीं है, हमारे हुक्मरान जो है ना वो अभी तक लगे हुए हैं कि वो उसके केस हजम कर दो, ये कानून अमेंड कर दो, ये 5 करोड़ की करप्शन होगी तो कोई पकड़ेगा, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट। आप मुझे बताएं कोई आपका कोई ऐसा कमर्शियल शो हो जो आपकी यूथ को मोटिवेट करे टेक्नोलॉजी के ऊपर, ऐसे ही मतलब मेन इशू आप- भी यही है, बात करने का मकसद भी है कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ, स्पेस साइंस की तरफ, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बताया ही नहीं हमारी यूथ को जा रहा। बताया और ही दुनिया नहीं जा के रहा। दूसरे कंट्री इतनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि शायद 10 साल बाद हम अगर चाहेंगे भी कि हम उनके साथ मिलकर काम करें तो वो हमें अपने साथ मिलाएंगे ना, हम मिल पाएंगे। सही बात है देखें, अभी जैसे इंडिया के और यूएस के एस्ट्रोनॉट्स जो से हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं, मतलब ये विजिट करने वाले हैं। आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में, जैसे इस टाइम नासा जो है दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, क्या इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ क्या इसरो भी नंबर 1 में या 2 में आने वाली है? ऑफ कोर्स दे आर। देखें एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट है ना कि जो ईगल्स फ्लाई विद ईगल्स, ठीक है ना, अब हम पिजन है, हम्म ठीक है ना, हम वाकई हम पिजन तो ईगल कहते हैं वैसे। नहीं, हम कैसे ईगल हैं, हम उस साइड पे पहुंचे हैं, सिर्फ हम बातों मुझे के बताएं हम उस साइड तक पहुंच उल्टा पाए, हम तो शायद हंस लेते हैं कि भाई ये देखो ये वो उन्होंने क्रैश कर गए यार, वो क्रैश कर यानी गए। ये नहीं देखते, पॉजिटिव माइंड के साथ नहीं सोचते कि यार उन्होंने ट्राई किया। हम स्पार्को भी तो इसरो के साथ कोलैब कर सकती थी, वी आर नेबरिंग कंट्रीज, बिल्कुल, हम भी तो ऐसे। कोलैब कर सकते थे कि यार बड़ी आप अपने जबरदस्त साइंटिस्ट लाए, हम अपने लाते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं, हाँ, हाँ, कोई हाँ। नहीं आप फेल हुए हैं, हमने JF-17 बनाया है, हम वो ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आप वो बात कर रहे थे कि हमारे जो कमर्शियल शोज हैं, जो डोमेस्टिक शोज हैं, अब कोई एक शो उठा के देख लें, वो एक नादिया थी, उसका एक बड़ा वो मीम मशहूर हुआ था जी, आपने वो फॉर्मूला बना लिया, हाँ, हाँ, हाँ। नर्स के स्टूडेंट थे, ठीक है, और ये पिछले दिनों बड़ा इस पे हाइप हुआ था कि जी आपको अभी तक उस स्टूडेंट का नहीं पता लगा ठीक है। जिसने वो गाड़ी बनाई थी, जिसने वो फार्मूला 1 एक उसने तैयार किया था। हम वो नादिया यासिर के पीछे बढ़ गए कि जी इसको तो फार्मूला 1 का नहीं पता। ठीक तो हो गया। हमारी इमाम के ये हालात है, हमारी इमाम जो है ना वो हंसी मजाक में पड़ी रहती है, मतलब हम मीम्स बनाने में हम एक्सपर्ट हैं। मीम्स बनाने बस मजाक ही उड़ा सकते हैं दूसरों का। मीमर्स तो पाकिस्तान के मेरे ख्याल से टॉप 1 में होंगे। टॉप 1 में होंगे। अभी आप बात कर रहे थे लाइक
एस्ट्रोनॉट्स, ठीक हम है, बात कर वो लेते जा हैं। रहे हैं, वो जा रहे हैं इंडिया और यूएस के, वो विजिट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। हाँ, वो जा रहे हैं ना आप। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सिर्फ इंडिया और यूएस नहीं है, ठीक है, मेक्सिको, जिसे हम बिल्कुल। कहते हैं कि जी वो थर्ड क्लास कंट्री है, वो पता नहीं क्या करेंगे दुनिया में। हाँ हाँ हाँ, उनके साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स जो हैं दे आर इन स्पेस स्टेशन। ठीक है, इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, सिर्फ दे हैव पाकिस्तानी पीछे है ऑलरेडी भाई। अचीव्ड अ यार्ड स्टिक ना। उन्होंने ठीक एक है, यार्ड स्टिक बना दी है कि जी ये हमारा ये अचीवमेंट है, यहाँ तक हम पहुंच गए। ठीक है। इन कंपैरिजन टू दैट पाकिस्तानीज ने क्या किया? नहीं तो हमारा विजन नहीं है, क्या वजह? हमारा देखिए, विजन नहीं है, ये तो सिंपली ये हमारा बात मैं विजन नहीं नहीं मान सकता ना, आप मान सकते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, ये जो खड़े हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान से प्यार ना करते हो, या ये ना चाहते हो कि हम भी दुनिया में अपना नाम करें, हमारा भी मिशन मून हो, मिशन स्पेस हो, चाहते तो हम हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमारी जो सी स्पेस एजेंसी है बिल्कुल उस तरीके से काम करती नहीं नजर आ रही। यार। मेजर रीजन फॉर दैट इज ना कि उस तरफ ध्यान ही नहीं देता कोई। हम्म, बहुत बहुत बड़ी साफ सी आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के 75 ईयर्स में हाँ, एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट हुई है कि हम जो है वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे? यार दे आर ब्रिलियंट माइंड्स। कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया में 7वां सबसे बड़ा पूल है डॉक्टर्स का और इंजीनियर्स का, हम्म, एंड ऑल आर ब्रिलियंट ब्रेन्स, दे आर गोइंग आउटसाइड। बिल्कुल। ठीक है, कोई यूके जा रहा है, कोई इटली जा रहा है, कोई जिसको जहाँ पे जैक लग रहा है वो कह रहा है यहाँ पाकिस्तान से निकलो यार। क्योंकि हमने अपनी यूथ को उस तरह डेवलप ही नहीं किया, हमने कभी कोशिश ही हमने नहीं की। विजन नहीं दिया, मैं बात करता हूँ विजन की, हमने विजन नहीं दिया। उनको विजन कैसे मिला? अगर आज वो यूएस के साथ मिलके, वो अगर नासा के साथ मिलके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नासा को उनकी जरूरत पड़ गई है, उनके पास ये विजन कैसे आया? वो अपने आप को उस लेवल पे, आज अगर हमारे स्पार्को की कोई बात करे कि भाई नासा के साथ मिलके प्रोजेक्ट करने जा रहा है, कोई मतलब नासा मानेगा या कोई इमेजिन भी कर सकता है? यहाँ पे तो ज्यादातर लोगों को स्पार्को का भी नहीं पता हाँ, होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। स्पार्को का भी नहीं पता होगा, पाकिस्तान की भी स्पेस एजेंसी है जो काम कर रही है इस पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भी नहीं आइडिया होगा, नहीं आइडिया, प्ले नहीं स्टेशन का आइडिया होगा। प्ले स्टेशन का तो आइडिया फिर बच्चे बच्चे को है। ठीक है। असल में मसला वही आ वाली बात है ना, विजन। हमारा विजन जो है ना, उनका अभी भी- क्या और हमारा क्या? उनका विजन बड़ा सिंपल है। वो अपने आप को एशिया के टाइगर मानते हैं, हम्म, और जब देखें कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको बड़ा बूस्ट करता है। ठीक है, अगर आपका वजीर आजम जो है वो बाहर जाके लोगों से भीख मांगे, हाँ। उनका वजीर आजम बाहर जाके कोलैब कर रहा है कि जी आए हम ये करें, और बड़ी रिस्पेक्ट दी जा रही है जो उन्हें। बाइडेन उसके साथ मुसाफा कर रहा है। ऐसे यार फर्स्ट लेडी और इसी के हाँ, से वो और dinner ये कर रहे ये हैं, भी lunch कर तुर्की रहे हैं। गए हैं, आम का तोहफा ले गए, तो वहाँ पे भी वो वजीर आजम आपका 2 दिन पहले वो जो इन्होंने कर्जा वाली स्कीम में बांटे हैं ठीक है, कि जी हम दुनिया में जहाँ जाते हैं लोग हमें मंगता समझते हैं, ठीक है। हाँ, शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं। क्या तो बात जब है। आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करने हैं? ऐसे ही है, मून पे देखें, वो पहला कदम वो अभी तक जो है कॉन्स्पिरेसी रही है कि जी अमेरिका मून तक कभी पहुंचा ही नहीं था। ठीक है, वो सारा एक सेटअप था, वो सारा एक सेट था, यानी बोंगी थी। ठीक है। लेकिन देखें उन्होंने बोंगियों में वो अगले पहुंच गए हैं। पहुंच गए हैं बिल्कुल। इलॉन मस्क जो है, स्पेस एक्स जो है, अभी नासा से आगे है। ऐसे ही नासा उसके साथ कोलैब कर रहा है, ही इज अ प्राइवेट पर्सन। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे जो टेस्ला जिनकी हाँ, company है, यहाँ पे जो प्राइवेट पर्सन है वो मलक रियाज है, ही इज अ प्रॉपर्टी टाइकून। ये प्रायोरिटीज का फर्क है ना। प्रायोरिटीज का फर्क है ना। यहाँ पे प्रायोरिटीज हैं कि जी वो रियल एस्टेट को बूम दिया जाए, अपने हाँ। पैसे गायब किए जाएं। ठीक है, ठीक है, ब्लैक मनी को वाइट कैसे करना है, यहाँ पे प्रायोरिटीज ये हैं। यहाँ सही पे बात है। आवाम के लिए देखें आप रिसेंट बजट में ठीक है, 26 अरब इज फॉर एजुकेशन, 82 अरब जो है वो आपका सेहत पे है, और 1802 अरब जो है वो डिफेंस पे है। डिफेंस पे है। अगर आप 1802 में से आप ज्यादा नहीं, आप 100 अरब निकाल लें कि जी हमने स्पेस में जाना है, ठीक, ओहो 100 अरब निकाल के उसमें जाना आप क्या, ये ट्राई करते करनी हैं, है, हमने एक कोशिश मिशन करनी बनाना है। जो इस दफा नहीं कामयाब होगा नेक्स्ट टाइम होगा। ओवर द टाइम देखें एडिसन जो था उसने एक 1000वीं अटेम्प्ट में उसने बल्ब बनाया। हम्म, ठीक है, अगर वो 100वीं दफा छोड़ देता, 500 दफा छोड़ देता, 600 दफा छोड़ देता, उससे बल्ब नहीं था बनना। मतलब नहीं था बनना। तो ऐसे ही। ये पहली अटेम्प्ट पे ही कहते हैं कि जी वो ये हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, हमारी वहाँ इस साइड पे से जी हम आवाम हमारी जो सी है वो भूख से हमारी इधर आ जाए, ताकि ये है कि पब्लिक में थोड़ा हम अवेयरनेस ला सके। मुझे ये बताएं कि क्या हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि हम भी जो है सीख सकें। दुनिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, स्पेस साइंस की तरफ जा रही है, पढ़ाई मैं ये लिखाई कह अच्छी सकता हूँ करें कि भाई, सब शिक्षा इधर लेकर आए। स्टूडेंट होंगे मोस्टली। आप स्टूडेंट हैं भाईजान? अच्छा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या चीज है, आपको कोई इस आइडिया? बारे में नॉलेज आप स्टूडेंट हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या चीज है? इस बारे में नहीं पता। नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये देखना इनका कसूर नहीं है। दे आर जस्ट कॉमन पीपल ना। मैंने आपको वो बात की ना, हमारे जो डोमेस्टिक शोज हैं, हमारे जो कमर्शियल शोज हैं, हाँ। वो भी वो सास बहू वाले, वो एक प्यार मोहब्बत वाले उस इमेजिनरी एक किस्से में फंसे हुए हैं। वहीं पर फंसे हैं। अमेरिकन जो है ना, अमेरिकन और दुनिया में जितनी तरक्की याफ्ता जो नेशंस हैं,
वो अपनी यूथ पे बड़ा काम करती हैं, ठीक वो हो गया। यूथ को मोटिवेट बड़ा करती हैं, यूथ को जो है ना वो इस तरह के प्रोग्राम्स लेके आती हैं ऐसे ही है। कि वो उसमें एंगेज हों, वो सोशल मीडिया को इस काम के लिए यूज किया जाता है कि मतलब एजुकेशन को प्रमोट Yes, किया जाए। yes. इंडिया की अगर बात करें वो भी मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस लेके आ इंडिया रहे हैं। अच्छा सो इंडिया आप देखें कि दुनिया के जितने बड़े सोशल मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने बड़े सोशल मीडिया टाइकून्स हैं, हाँ, ट्विटर का सीईओ इंडियन है, बिल्कुल। टॉक का सीईओ इंडियन है, यूट्यूब का सीईओ इंडियन है, गूगल का CEO, गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का। इंडियन है, दे ऑल आर इंडियंस। पाकिस्तानी अच्छा, किधर है? इसके अंदर भी एक रीजन क्या है, वजह क्या है कि मतलब क्या इंडियंस ही मिलते हैं पूरी दुनिया को CEO इंडियंस बनाने का के लिए? देखें, उनका रीजन ये है कि आज से 30 साल पहले ना हाँ। उन्होंने अपने जो थे कौम को, उन्होंने नेशन को बताया कि जी आपने स्टार्टअप लेना है, ठीक है, आपने बच्चों को पेट काट काट के पढ़ाना है। ठीक है। आईआईटी जो है उनकी एक है, बड़ा नाम है। वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से है। बिल्कुल। हम इधर यूईटी में एडमिशन के लिए होते हैं जो दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। ठीक हो गया। और यूईटी के भी मैकेनिकल और जो मैकेट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वाले ग्रेजुएट्स हैं वो किधर जा रहे हैं? वो भी तो- इतना इतना बड़ा बैच निकलता है, 200 बंदों का एक बैच निकला है, वो 200 बंदे कर क्या रहे हैं भाई? ठीक है। हाँ, आजकल उन्होंने कहाँ 30 है साल वो? पहले कहा कि आपने पेट काट के बच्चों को एजुकेशन Yes. देनी है, आपने विजन देना है। हमने 30 साल पहले क्या किया? हमने 30 साल पहले आप देखने क्या किए? नहीं, फिर भी हमारा क्या विजन रहा? 30 साल पहले रिमाइंड कर लेते हैं। एटम बम से एटम बम। और सर एटम बम देखें, वो आपकी जरूरत नहीं थी। अच्छा, हम जुल्फ आप कह रहे हैं जरूरत नहीं थी। हम यहाँ पूरी दुनिया को अगर ललकारते हैं तो यही कहते हैं कि हम एक एटॉमिक पावर है। बांग्लादेश के पास एटम बम है? नहीं, अभी तो नहीं। बांग्लादेश की इकोनॉमी किधर है? हमारे से आप अभी खोल के देखें टका किधर है? ठीक है, हमारे से अफगानिस्तान तकरीबन बहुत आगे है। 40 रुपए है। अफगानिस्तान ने तो एटम बम नहीं बनाया, ठीक है, पर सोवियट्स आए लोगों उन ने पे। बेचारों ने फेस किया ये सारी चीजें। अफगानिस्तान वालों ने तो ये फिर ड्रोन अटैक फेस किए और यूएस की मिलिट्री वहां पे रही, रशिया उन्होंने आया सारा कुछ वहाँ। फेस किया। ठीक है, वो एक जंगजू नेशन थे, उन्होंने उसी तरह फाइट फूट करके आज वो देखें वो बैठे हुए हैं। ठीक है। आप अपने हमसायों को देख लेना, ईरान को देख लें, ठीक उस पर सैंक्शंस लगेंगे जी आप यूरेनियम जो है वो कंज्यूम नहीं करेंगे, इस तरह इनरिच नहीं करेंगे। ठीक है, वो उन्होंने कहा ठीक है जी हम किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल, वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहे हैं, बिल्कुल वहाँ ऐसे ही है। बिजली चाह रही है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं सिर्फ एक दफा वो विजिट कर लेना कि ईरान कैसा है, ठीक है। तो वो पाकिस्तान भूल जाएंगे, वो पाकिस्तान भूल और जाएंगे एक कि दफा अगर इंडिया का विजिट कर ले और सर- इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को देख ले। वो अरविंद केजरीवाल, जी, वो जो दिल्ली आम का आदमी मिनिस्टर है, वाले। आम आदमी वाला, ठीक है, वो इंडियन के जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उन्हें अमेरिका भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। क्या बात है? वहाँ नहीं, पे वैसे पहले भी शायद जाते थे आई थिंक, लेकिन नहीं चले। देखें, पहले उनका जो जाने का एक रेशो था ना, जो एक रुझान था, दैट वाजंट इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, ठीक है ना, उन लोगों में एक वही उधर भी यही मसले रहे हैं, करप्शन, महंगाई और अभी भी ये शायद होंगे। ये तो अभी भी है। लेकिन वो दुनिया पे इतना उसको इस तरह एक्सपोज नहीं करते। ठीक है, वो दुनिया को अपनी प्रोग्रेस ही दिखाते हैं कि जी आज हमने ये अचीव किया, आज ये अचीव किया। ठीक है। हम वो अचीव कर रहे हैं या सिर्फ दिखाते हैं? वो सर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो एशिया में इतनी बड़ी इकोनॉमी है ना, चाइना और इंडिया अब आज आपस में बैठ के, अब आपको पता सा होगा शायद सीपैक पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट अपनी बंद करने लगा है। बिल्कुल है, क्योंकि खबर आ रही है। इंडिया जो है वो दे आर गेटिंग क्लोज टू चाइना। जो पैसा उन्होंने क्या पाकिस्तान में आपने इन्वेस्ट किया वो आप हमारे साथ करें। अच्छा, ये इंडिया चाइना को कह रहा है? तो सर वो मेरी बात सुने, आपका वो एक बड़ा एक वो नहीं, बने हैं। चाइना तो हमारा आयरन फ्रेंड है, वो इंडिया पहले नंबर पे। मैंने ये खबर सुनी नहीं कि वो चाइना को कह रहा है कि हमारे साथ आके इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन कहेगा तो क्या पाकिस्तान को छोड़ देगा चाइना? सर पाकिस्तान को देखें, चाइना छोड़ देगा, अच्छा, छोड़ देगा। आपके पास कोई विजन ही नहीं है हाँ, ना। कोई फायदा नहीं है आप चाइना सारी को उनकी आपसे। इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे चाइनीज इंजीनियर्स ने आके काम किए हैं, पाकिस्तानी इंजीनियर्स किधर हैं? ऐसे ही है। पाकिस्तानी सिर्फ लेबर है। बिल्कुल। वो दिहाड़ीदार मजदूर है जिसने सुबह से शाम तक पसीना बहाना है, काम करना है, उसको शाम को पैसे मिलने हैं, उसने सो जाना है। यानी इंजीनियर सारा, मैनेजमेंट सारा चाइना के They पास are- है, they are engineering का Chinese। system। और जो हमने सरिया उठाना है या वजन उठाना है हाँ वो हमारे मजदूर। वो हमारे मजदूर हैं। ठीक तो है। देखें अब भी रिसेंटली जब मोदी गए हैं दुबई, हम्म। वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि इंडियन जो है ना वो 10,000 इंडियन लेबर दुबई मंगवाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप मुझे बता दें पाकिस्तान का कोई हुक्मरान गया हो फॉरेन और वो ये कोई इस तरह का कोई जो है लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आया हो? कभी नहीं। कोई ऐसा हाँ, रुझान ही नहीं, नहीं है। हमारे भी तो बाहर जाते हैं या जाने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली 300-400 के हाँ करीब जी। खबर आई वो थी कि ग्रीस डूब गए। ग्रीस में जो डूब के मरे हैं। हाँ, अभी जो कल एक एंग्रो का जो ओनर है, एंग्रो का ओनर और उसका बेटा जो टाइटैनिक का वो मलबा देखने गए थे, ओ, वो डूब गए हैं। ठीक है, $2,50,000 की टिकट थी, ठीक है। 2 बंदों का $5 लाख हो गया। हाँ, हाँ, अब आप मुझे बताएं कि $5 लाख एक पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी का ओनर स्पेंड कर रहा है हाँ, हाँ। सिर्फ एक मलबा देखने जाने के लिए 3800 मीटर नीचे। वो लोगों की प्रोग्रेस के लिए भी तो हर हाँ, एक और मजे की बात, इन कंबाइन रतन अंबानी और रतन टाटा, हाँ। मुकेश अंबानी, हाँ।
इन दो कंपनियों का जीडीपी हमारे मुल्क से ज्यादा है, रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप। सही बात है। मुझे आइडिया है इस चीज का, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा आपका जो विजन है, आपकी सोच देख के। लेकिन ये आम पब्लिक को जब बताया जाता है तो वो ये कहते हैं कि भाई इंडिया 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 क्या इंडिया इंडिया, ठीक है वो सब फेक है, ये सब दिखाने के लिए हो रहा है, ये इंटरनेशनल साजिश है, हम इंडिया से आगे हैं, हमारे पास जज्बा है। सर आम आदमी को आप कभी डीएच लेके जाए ना आम आदमी को कभी जो यहाँ पे रिक्शा चलाता है उसे डीएच तो लेके जाए, ठीक है, वो वही देख के कह देगा यार हम तो बहुत आगे हैं। ठीक हो गया। अभी उसने ये नहीं देखा कि इंडिया में जो है मिलेनियर्स की तादाद क्या है, इंडिया में सुपर कार किस तरह भी रही है, इंडिया में मिलेनियर्स के लाइफस्टाइल क्या है। यहाँ पे डीएच में जो रहता है वो ही इज कंसीडर्ड टू बी अ इंसेंट्रिक रिच, ये पता नहीं उसके पास कितना पैसा है। ये शायद वो पाकिस्तान में अमीर होता है, वो समझता है शायद पूरी दुनिया में मैं ही अभी अमीर हूँ। बाजवा के सही साथ बात है। फ्रांस में क्या हुआ है, आपकी ये टके की इज्जत है, बाहर अगर आप निकलते हैं आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं और करता। उनके जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं अभी विजिट पे गए हैं, मैं कह रहा हूँ सर, कि वहाँ यू- पे एलन मस्क की आपने बात की, हाँ। वो उसकी कल स्टेटमेंट उनकी आई थी, उन्होंने बोला कि मैं फैन हूँ इनका, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। तो सर अभी इलॉन मस्क जो है टेस्ला, दे आर थिंकिंग अबाउट कि हम इंडिया में अपना प्लांट शुरू करें, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज अ बिग मार्केट। बिल्कुल नो डाउट इंडिया की आबादी हमारे से ज्यादा है, इंडिया का रकबा हमारे से ज्यादा है, लेकिन है। पाकिस्तान अगर आबादी में 6वें नंबर पे है तो इकोनॉमी भी 6वें नंबर पे आ जाए। इकोनॉमी 6वें नंबर पे नहीं आएगी ना सर, आबादी ज्यादा है। जो यही लोग तो गड़बड़ आबादी है। की बात करते हैं कि भाई उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप क्यों कंपैरिजन करते हो। ये पहले नंबर पे तो हम कंपैरिजन नहीं करते, हम ये कहते हैं कि भाई अगर वो डेवलपमेंट कर सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ सफर स्टार्ट सर किया देखें था। कंपैरिजन बनता ही इंडिया और पाकिस्तान के है। हाँ। आप लेकिन दो आज के दौर में बन रहा है, जैसे वो प्रोग्रेस कर चुके हैं आज के सर दौर में। आज के दौर में तो हम अभी जब यूक्रेन और रशिया वॉर लगी है हाँ। तो वहाँ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने आप को इंडियन रिप्रेजेंट किया है कि जी हम इंडियन है, तो ये तो आपकी इज्जत फ्लैग नफ्स के उन्होंने हालात रखा हैं। और वो उसके थ्रू वापस आए शायद। उसके थ्रू ही वापस आए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इसकी देखें क्या आपका पासपोर्ट कितने कंट्रीज में आपको जो है वो भेजता है, वो कीनिया कुनिया युगांडा युगुंडा फिर सकते हैं विदाउट वीजा। 3 कंट्रीज हैं, उनके बाद हमारे पासपोर्ट मतलब लास्ट से अगर मैं बात करूं तो 3 कंट्रीज के बाद हमारा पासपोर्ट है जिसकी वैल्यू है सबसे एंड पे। हाँ जी इसकी रीजन क्या है ग्रीन पासपोर्ट की इतनी कम वैल्यू? सर बड़ी जो एक मेजर एटॉमिक पावर कंट्री की इतनी कम वैल्यू। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बिल्कुल। ठीक है ना, देखें आपके मुल्क में ना कोई ऐसा हुक्मरान ही नहीं आया जिसके पास विजन हो कोई। वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के पास एक विजन था जी हम घास खा लेंगे लेकिन एटॉमिक पावर बनेंगे। ठीक है, तो अगर बंद हो गए। उन्होंने अगर उस टाइम ये सोचा होता ना जी हम घास खा लेंगे लेकिन हम एशिया के टाइगर बनेंगे, हाँ, हाँ। तो ये नैरेटिव थोड़ा डिफरेंट होता। बिल्कुल। आप टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, हम आईटी को हाँ आपकी promote- दौड़ सिर्फ रही एटॉमिक बम तक। ठीक है, इंडिया ने आज एक्सपेरिमेंट कर लिया, हम भी एक्सपेरिमेंट शुरू कर दें। इंडिया भाई उस टाइम पे देखें कर क्या रहा था, ठीक है। जब यहाँ पे जियाउल हक का कूप हुआ तो क्या नाम था उसका, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया और उसने उससे पूछा कि जी व्हेन आर यू टेकिंग ओवर। हाँ, हाँ। ठीक है, तो उसने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, आप अपना काम करें मैं अपना काम कर रहा हूँ। जबरदस्त। मैं किसी इदारे को टारगेट नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं अदारे को टारगेट है। करना भी नहीं चाहिए। अपना अपना इदारों की काम respect करते हैं भाई करेंगे भारत तो ही में सभी। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होगी, लेकिन कहीं पे कोई गलत अगर होता है उसे पॉइंट आउट करना भी सर जरूरी देखे है। ना यहाँ पे गलत को पॉइंट आउट करें तो वो क्या करते हैं, क्या करते हैं? हम अपने हुक्मरानों को, चले हुक्मरानों की बात कर लेते हैं ना, हाँ। हम हुक्मरानों से मुखातिब होकर कह रहे हूँ कि जी आपने 70 साल 75 सालों में ठीक है, अपनी यूथ को किस चीज के लिए मोटिवेट किया है, ऐसे ही है। अपनी यूथ को आपने क्या विजन दी है, अपनी यूथ को आपने बताया कि आईटी एक फील्ड है, अपनी यूथ को आपने बताया कि स्पेस में स्टेशन भी है, ठीक है, अपनी यूथ को आपने बताया ही नहीं है। वो क्या इकबाल का एक शेर है, सितारों से आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ठीक है। तो सितारों से आगे वाले जो जहान है वो गैर मुस्लिम जो है ना, जिन्हें हम कहते हैं जिनका कोई दीन ही नहीं है जी, हाँ, हमें ये बताया जाता है कि वो तो हमारे बुला में दीन है जी, वो जन्नत में ही जाना है उन्होंने, यार ठीक है वो आखिरत के मामलात हैं, अभी दुनिया के मामला तो आप सीधे करें ना। सही बात है। मुसलमानों पे जी एक टाइम पे बड़ा अरूज था, हाँ। वो किधर गया आज वो अरूज। ठीक है। एज अ नेशन वी आर टोटल फेलियर। ठीक है ना, आपने बोला सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हमने पहले वाली लाइन को शायद भूल गया कि सितारों से आगे जो जहां है उनको थोड़ा देखा जाए, एक्सप्लोर किया जाए। नहीं नहीं हम नहीं, इश्क वो के सर, इम्तिहान में लाग पड़े। हम इश्क जेन्युइन इश्क के इम्तिहानों में है ना। यहाँ पे 80% यूथ जो है वो टिकटॉक पे लगी हुई है। ठीक है, दो सोशल मीडिया इज अ वेरी हाँ। रिलायबल सोर्स के आप ठीक है। उस पे जो है एजुकेशन बड़ा आप आम कर सकते हैं। हर बंदा जो है वो आईटी इज इंफॉर्मेशन। टिकटॉक भी मैं कहता हूँ यूज की जाए, लेकिन उसमें कंटेंट कैसा दिया जा रहा है, एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जा रहा है या वल्गैरिटी को आप प्रमोट मुझे किया जा रहा बताएं, है। आप मुझे नहीं बताएं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये देखने की जरूरत है। उसका हमें- फायदा नहीं मुझे उठा कोई रहे जो हैं। है एक जुनेद अकरम के अलावा पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एक बंदा है जो कोई अच्छा कंटेंट बना रहा है। ठीक है, तो कि उस बंदे की भी एक स्ट्रगल है, ठीक है, उस बंदे के पॉडकास्ट अच्छे हैं, वो बंदा आपको ठीक बता रहा है, ठीक है। लेकिन देखें एंड पे वही है कि अवाम फ्रस्ट्रेटेड बहुत है, क्योंकि इस अवाम को एंड पे कोई विजन दिया ही नहीं गया। विजन दिया ही नहीं आटा वो रोटी कपड़ा और मकान, ये गया। ये शुरू एक से एक नारा है, बहुत बड़ा विजन है। शुरू से एक नारा ये है रोटी कपड़ा और मकान। इसी में लगा रोटी दिया का लोगों वाला को अलग बस। है,
ठीक है, कपड़ा जो है आदम जो जब जमीन पे आया था कपड़ा उसके बाद नहीं था, उसने ओवर द टाइम वो सारी चीजें बना ली। लेकिन ठीक है, आज भी हम रोटी कपड़ा और मकान भी फंसे, हम अपने नेबर से, आपने ईरान की बात की, क्यों नहीं सीख लेते? इंडिया से तो वैसे ही नहीं हमने सीखना जी, वो तो दुश्मन है, उसका तो नाम भी नहीं हाँ लेना उसका तो है, नाम ही नहीं लेना। चाहे वो जितना मर्जी डेवलपमेंट में आगे चला जाए, और हमने दुश्मनी में अपना हमने ये एक्सेप्ट ही नहीं ना करना कि वो हमारे से आगे है। अच्छा, ये तो हाँ, इसका ये नुकसान बड़ी उन्हें बात है। होगा। इसका नुकसान उन्हें आप देख लें, आई थिंक इन द कमिंग डिकेड जो है वो चाइना को जो है वो कहेंगे कि भैया हम अच्छा। अब हम हैं। ठीक है, दे आर आई थिंक दे आर द कमिंग सुपर पावर। चाइना ऐसे ही के है। साथ उन्होंने देखे ये एक ना वो इंसानी नेचर है, या आप कह लें कि जो जियोपॉलिटिकल जो एक सिचुएशंस है आप, पॉलिटिकल। हाँ जियोपॉलिटिकल जो एक सिचुएशन है वो आप अपने साथ उसी को रलाएंगे जो जो पावर में है। ठीक है, ऐसे ही आप है। कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे साथ एक लंगड़ा बंदा खड़ा हो, कल को मेरी जंग लगे तो वो लंगड़ा दौड़ जाए। हाँ, ठीक और है, मेरी और वो कमजोरी लंगड़ा बने। दौड़ भी जाए। वो दौड़ जाएगा, ऑब्वियसली वो दौड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया देखें, इंडिया अगर वो बात करता है ना कि जी हम जो है आगे हैं, अभी जब ये गए हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, ठीक है, तो बिलावल साहब हाँ के हैं। वो फॉरेन मिनिस्टर उनका जो डॉक्टर है उसने किस तरह उनका जो है इस्तकबाल किया, उन्होंने तो सलाम करना भी जो है मुसाफा करना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और उसके ऊपर प्रॉपर एक इंटरव्यू में उनके फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दिया है कि ये डिपेंड करता है कि आप मिल किससे रहे हो। हाँ जी। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला, वहाँ के यूट्यूबर से वो इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने बोला, उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, आपने जिस तरीके से उनके साथ वेलकम किया या मुलाकात की, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बोला कि भाई ये डिपेंड करता है कि आगे मैं मिल किससे रहा हूँ, उस हिसाब से मैं मिलता हूँ। यानी कि वैल्यू अगर बनानी है, पहले अपनी वैल्यू बनाए, फिर वो अगला आपकी रिस्पेक्ट उस तरीके से ऑब्वियसली ऐसे ही है, वो पंजाबी से कही ना जी नू जी है। बिल्कुल। आप इंडिया को आंखें दिखाएं कि हाँ। जी वो कश्मीर इशू ये तो वो ठीक है, अच्छा। कश्मीर एक इशू है, नो डाउट कश्मीर एक इशू है। बिल्कुल। तो टेबल टॉक के थ्रू हल होना चाहिए। सर टेबल टॉक, मेरी बात सुने, कितने आपके यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने टेबल टॉक की कोशिश की है? ठीक है। कितने आपके यहाँ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने यहाँ कोशिश की है कि जी हम कोई पीसफुल जो है उसका रेजोल्यूशन लेके आए, हाँ, या हम तो कोशिश तकरीरें करें? करते हैं जज्बाती के, हम लाल किले में झंडा सर उगाड़ मेरी देंगे। बात सुने, आप कश्मीर आजाद ना करें, अच्छा। आप छोड़ दें, ठीक है। हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिलेगा आपको? कोई उधर सोने की आप खाने ये हैं? जो बात कर रहे हैं, ये देखने वाला कोई आपको ये ना कहिए कि बात कर रहे हैं। ओ हम सर 75 साल एक नारा लगाते रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कह रहे हैं चाहिए ही नहीं 75 सालों में आपके हालात ही हैं कि आप अपनी इमाम को वो आटा दे रहे हैं जो जानवरों को डालते हैं आप। हाँ, तो तो 75 कश्मीरियों को भी यही देंगे, लेकिन उम्मत मुसलमान तो है ना। वो यार उम्मत मुस्लिमा है तो उम्मत, तो फिर आप जा तो करें ना, फिर बरमला करें, हाँ। फिर आप ओपन करेंगे। 4 दफा किया हमने जंग की। क्या हुआ कारगिल में, क्या हुआ था आपके साथ? हाँ। क्या हुआ? वो जब फौजें आपने नीचे बुलाई थी, ठीक हो 71 में सकूतर रखा हुआ, 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया, 93 ने जी। तो क्या हुआ? ठीक है। आप बांग्लादेश आपने बना दिया, कश्मीर आजाद नहीं हुआ। ठीक है, यानी कश्मीर आजाद करने के चक्कर में हम वो एक अपना वो गवा बैठे हैं। ठीक है, अब जो आपकी बात है ना कि विजन जो है ना हमारी, हम एज अ नेशन वी आर अ टोटल फेलियर। हमारी नेशन का कोई विजन नहीं है, ठीक है। हमारे हुक्मरानों का कोई विजन नहीं है। तो ये आएगा भी नहीं विजन, मतलब हम ऐसे ही बात ही करेंगे। बहुत वो भी मुश्किल कोई है, 100 नहीं में से आएगा। कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसे ऑथेंटिक बात का पता होता है और प्रॉपर लॉजिकल बात करता है, अदरवाइज बाकी तो सारे यही कहते हैं कि इंशाल्लाह जज्बे के साथ ये कर देंगे, इंशाल्लाह जज्बे के साथ। खाली जज्बों जज्बा के क्या साथ करेगा? तो देखें फिर कुछ नहीं होता। वो ईरान का जो जज्बा हो, लेकिन साथ आप टेक्नोलॉजी पे भी काम करो, इकोनॉमी पे भी काम करो, खाली जज्बे के साथ तो आप सर जज्बे से आपने कश्मीर क्यों नहीं आजाद करवाया? जज्बा तो 75 साल का जज्बा है। 75 साल का जज्बा जो था उससे तो कश्मीर आजाद हो जाना चाहिए था। ठीक है। 75 साल के जज्बे ने आपको क्या दिया? अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान की विजन में, सोच में एक फर्क ये भी मैंने नोट किया, जैसे हम स्टडी करते हैं कि वो अगर एक कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करता है तो ये नहीं है कि दूसरे के साथ वो खराब कर लेता है। वो रशिया के साथ रिलेशन बेहतर है, उसके पूरी दुनिया को पता है। यूएस के साथ भी वो रिलेशन बेहतर कर रहा है। हमारे यहाँ पे ये होता है, चाइना से रिलेशन बेहतर तो यूएस नाराज, यूएस से बेहतर तो चाइना नाराज, रशिया से बेहतर तो वो खराब। ये क्या उसकी रीजन है हमारी कोई एक स्टेबल फॉरेन पॉलिसी नहीं है। इंडिया हैज अ वेरी स्टेबल फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने अपने नेबर्स, हमारा ये पाकिस्तान के साथ ही उनका कन्फ्लिक्ट है ना, नेपाल देख लें, भूटान देख लें, बांग्लादेश देख लें, ठीक है। म्यांमार देख लें, रशिया हालांकि चौथे महल्ले में है। हाँ। रशिया को डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लिंक करता उसका, लेकिन रशिया और चाइना के साथ भी उसके दो के हमारे भी छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट चलते रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लद्दाख में इंडिया को अगर चाइना से मार पड़ी है तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा ठीक है ऐसा होता है, एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्ट किया उन्होंने। ऐसे ही। उन्होंने कहा ठीक है, वो विल मेंड आवर रिलेशनशिप। हाँ। वो फिर आज उसी लद्दाख और वो दुनिया भूल गई है वो कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हो गया। और अभी जब यूरोपियन जो एक कॉन्फ्लिक्ट में रशिया और यूक्रेन वॉर में रशिया को सपोर्ट किया इंडिया ने, तो यूरोपियंस उस पर बड़े ठीक है। नाराज दिखाई नहीं, दिए हैं। रशिया को सपोर्ट किया, मैं तो ये समझता हूँ उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने रशिया को सपोर्ट किया ना, तो यूरोपियंस उस पर बड़े नाराज थे, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर बयान दिया है
कि इंडिया जो है जहां मर्जी जिस तरह मर्जी इंटरवीन करे, पूरी दुनिया को इससे कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। हम्म। और पाकिस्तान में जो है वो कोई इस तरह का अगर आप कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें हाँ। तो अगले दिन क्या होता है, ठीक हो गया। अगले दिन क्या होता है इसी फिर। चक्कर में रजीम चेंज हुआ ना, हमने भी शायद रशिया को से आई लेने की बात की तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही उतर गए। तो तो प्राइम खबर हमें बताई जाती है कि इस वजह से उतर गए। नहीं देखें, उसके पीछे और बड़ी रीजन है। इमरान खान सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कहने की वजह से नहीं उतरा। अच्छा इमरान खान जो है वो उसके पास विजन था एक अच्छा, कि मैंने इस कौम को सिद्धा करना है। ठीक तो हो उन्होंने गया। कहा ये सिद्धे हो गए तो ये पता नहीं ये कौम कितनी तरक्की कर हाँ जाएगी। हाँ हाँ। ठीक है, तो वो बांग्लादेश की जो थी शेख हसीना, उससे एक दफा एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जी बांग्लादेश की जो तरक्की इतने कम टाइम में उसका राज क्या है। हाँ। तो उन्होंने जवाब दिया था जी हमने फौज को सरखनों तक और मुल्लाओं को मस्जिदों तक महदूद रखा है। ठीक है। और क्या हमारे बात है? यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ टोटल ऑपोजिट है। हमारे यहाँ मुल्ला भी मस्जिदों से बाहर हैं, फौज तो माशाल्लाह टांग पाक हो अड़ाती है। जिंदाबाद। कोई नेगेटिव वो तो कमेंट हर नहीं काम में करना टांग चाहिए, अड़ाती है। सही बात है। लेकिन जो है ना क्या कह रहे हैं आप? वो हरा डाला पाक फौज का। देखिए हमने नाम लिया, वो कह रहे हैं आरा डाला। तो देखिए अभी जो है ना लम्हा फिक्रिया हमारे लिए ये है कि एज अ नेशन हमें एक होना चाहिए। ठीक है। एज अ नेशन हमें एक विजन को प्रमोट करना चाहिए। यूनिटी बनानी चाहिए। पाकिस्तान चाहे कोई बलोचिस्तान से है, चाहे कोई सिंध से है, चाहे कोई पंजाब से है, सब मिलके कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान को आगे लेके Yes, जाना है। yes. लेकिन यहाँ पे वो चोर है, ये चोर है, मैं अच्छा हूँ वो बुरा है। जब तक हम इसी रेस में रहेंगे, रोटी कपड़ा और मकान की दौड़ में रहेंगे, हमें क्या पता टेक्नोलॉजी का, हमें क्या पता स्पेस एजेंसी क्या है। अभी लास्ट ये जो है इसी ईयर गूगल ने एक कंपटीशन करवाया था अच्छा। प्रोग्रामिंग का ना, कोडिंग का। ठीक है। सो इंडिया केम थर्ड हाँ हाँ। एंड वी वर, हम तो 1300 पता नहीं 1400 नंबर पे थे। अरे 100 बाप रे। नंबर पे। हाँ जी, हम तो लिस्ट में ही नहीं आ रहे थे, वो जितनी लंबी लिस्ट थी। हम्म। तो जो एक रीजन उसके पीछे यही है कि देखें हमारी यूथ जो है ना उसको कोई डिमेंशन नहीं दी गई। डिमेंशन नहीं है। मैं ये बिल्कुल ओपनली कहूंगा कि यूथ पाकिस्तान से प्यार करती है, नो डाउट करती थी, करती है, करती रहेगी। लेकिन विजन देना पार्टीज का काम है, विजन देना लीडर्स का काम है कि आप इन लोगों को विजन दें, बताएं कि हमने भी पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। बेशक। कब तक हम झूठे नारों से, कब तक हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और जज्बा और इन चीजों खोखले से- जज्बे सर, खोखले जज्बे कहें। ये जज्बा ठीक है। अगर वाकई कोई जज्बा होता ना तो कश्मीर आजाद होता। सही बात ठीक है। है। और खोखले जज्बे हैं, खोखला विजन है इनका। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इतनी सारी खोखली चीजों के साथ हम कभी जो है तरक्की ग्रो कर कर पाएंगे। पाएंगे। और टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात करें ना, तो टेक्नोलॉजी में हम अभी वाकई बहुत पीछे हैं। ठीक है। हमारी आवाम को फ्लिपर जीरो का भी नहीं पता होगा कि देयर इज अ डिवाइस फ्लिपर जीरो जो सारी चीजें हैक कर लेती है। वो ऐसे ही। इतनी सी डिवाइस है, बिल्कुल ऐसे है। आपने सिर्फ वो कार्ड अपना या कोई भी चीज स्कैन करनी है और बूम वो हैक कर लेगी। ऐसे ही है। तो हमारी आवाम जो है वो माशाल्लाह बस लगी हुई है अभी रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगी रहेगी। बिल्कुल, सही बहुत बात है। और अच्छा लगा सरकारों आपसे का बात कसूर करके। है ये। मुझे एक चीज ये लास्ट में बता दें, आपने ये जो चीजें सीखी देखी आपने कहाँ से देखी? मुझे तो लगता है कि हमारी बुक्स में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती जो आपने डिस्कस की हैं। यार देखें, ज्यादा जो है मटेरियल वो बुक से ही आता है। ठीक है। ओवर द टाइम जब आप यूट्यूब पे इंडियन ब्लॉगर्स को देखें ना, वो जी। जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर रिसर्चें कर रहे हैं, अच्छा, वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी डीप स्टडी रखते हैं। बहुत और डीप ये स्टडी नहीं कि रखते हैं। झूठ नहीं, मतलब नहीं। वो ऑथेंटिक बात करते हैं। वो जो उनका एक है मेजर गौरव आर्या, हाँ। वो कहता है जी मैंने अपने 22 साल लगाए हैं पाकिस्तानी को स्टडी करने में। अच्छा। वो 22 साल अपने पाकिस्तानी को स्टडीज करने में लगा गया, और वही बीइंग पाकिस्तानी हाँ। हमने 22 सालों में हमने इतनी रिसर्च नहीं की कि यार हम उनको बीट कैसे करेंगे। ठीक हो गया। हम- ये कम्पीट कैसे करें? सही कंपीट बात नहीं है। सर, कंपटीशन तो उन लोगों में होता है जो बराबरी के हों। हम बराबरी नहीं कर सकते, दे आर वे अहेड ऑफ अस। ठीक हो गया। उनका देखें, उनकी करेंसी 18 मुल्कों में एक्सेप्टेबल है। ठीक है। हमारी अपने मुल्क में 75 का नोट नहीं कोई लेता। अरे बाप आधे रे। दुकानदार कह देते हैं हमने नहीं लेना जी, बिल्कुल। तो हम अभी 75 का नोट ही हमने 75 सालों में निकाला है। ठीक हो गया। चेंज आने की कोई उम्मीद है? ये जो मेरे भाई यूथ खड़ी है, हम खड़े हैं, इन्हें कैसे विजन मिलेगा? मिलेगा अब या नहीं मिलेगा? 5 साल, 10 साल या कभी? सर देखें, चेंज के लिए पहली शर्त तो ये है कि हम ये जो माशाल्लाह एक हमारा एक कल्चर रहा है ना इंपोर्ट वाला, हाँ हाँ। हम अपनी इंपोर्ट बंद करें। हम ठीक है, अपने मेड इन पाकिस्तान को promote- मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें। दे आर प्रमोटिंग मेड इन इंडिया हाँ हाँ। फ्रॉम द जो पिछले 10-12 साल हम देखें, उन्होंने एवरीथिंग। अभी उनका एक शो है वो शार्क टैंक, ठीक है। वहाँ पे जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जितने आइडियाज आ रहे हैं, दे ऑल आर मेड इन इंडिया। ठीक हो गया। मर्सिडीज दे Benz आ गई हाँ India। बेंज उधर आ गई है, एप्पल ने अपना वहाँ पे आई स्टोर खोल दी है। हाँ, हाँ। लैम्बोर्गिनी और जितने जो यूरोपियन कार ब्रांड्स हैं, अभी दे आर टेस्ला की जैसे बात करें वो भी। दे आर मेकिंग देयर माइंड्स टू सेट अप देयर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो बिल्कुल। अभी तो हम तो फिर उस लिहाज से यहाँ पे टोयोटा बाकी जो है, वो शायद जा रही है। टोयोटा सुपर चली गई है, होंडा ने लेड ऑफ कर दी है, सुजुकी भी अब बंद कर रही है अपने प्लांट। है। जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हालात हैं, तो यूथ से मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि यार बराए मेहरबानी
ये वल्गैरिटी और ये बेहयाई से आप थोड़ा इज्तनाब करें। बाहर निकले। साथ वालों से सीखो, नेबर से सीखो। आप ये कंसेप्ट माइंड से निकाल दो कि ये दुश्मन वो दुश्मन। आप ये देखो कि कौन बेहतर कर रहा है, कौन डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। देखें किसी से ना हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, सही है। ठीक है। अगर कोई आपसे बेहतर है ना, अगर आप उस लेवल किसी पे फील्ड में हाँ, अगर आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, तो मैंने एक बुक में पढ़ा था, आपने उन लोगों की हैबिट्स देखनी है, उन्होंने किस तरह अचीव किया वो, उन लोगों के लाइफ गोल्स क्या थे, उन लोगों की हैबिट्स क्या थी, उन लोगों का एक रूटीन क्या थी। ठीक हो गया, तो हम ये ऑब्जर्व ही नहीं करते, ऐसे ही है। हम सिर्फ ये देख लेते हैं जी वो क्रैश हुआ था, अब ये कभी नहीं जा पाएंगे। हाँ, हम मजाक memes उड़ाते बनाते हैं। हैं उसके हम ऊपर। मीम्स बनाते हैं और वो देखें, वो आफ्टर 2 सालों बाद वो फिर से ट्राई कर रहे हैं। ठीक हो गया, 36 कमर्शियल सैटेलाइट्स, दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। ठीक हो गया। लेकिन इंडिया से जो लोग, बहुत से लोग आपको देखे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? इंडिया के लिए यार एक ही मैसेज है कि कोई अगर हमारे पास अगर कोई पाकिस्तान से कोई अगर पाकिस्तान में देखें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हम ठीक कुछ इस वजह से हमारी कौम जो है वी आर सो मच टैलेंटेड, टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट है, ये तो डायलॉग हमारा पूरी दुनिया में फेमस है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट बहुत लेकिन वो ज्यादा है। टैलेंट दिखे भी तो सही। सर टैलेंट को देखें, नरिश गवर्नमेंट ने करना है। विजन, हाँ, वही एट द एंड बात आती है विजन पे। मुझे विजन देंगे, मैं तराश नहीं रहे पाकिस्तान हैं। की बेहतरी के लिए हाँ काम जी। करूंगा, आपको विजन देंगे पाकिस्तान की। लेकिन हमें जब पता ही नहीं चीज का कि दुनिया कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, हम कैसे बेहतरी ला सकेंगे? सर कायदे आजम ने जब वो पाकिस्तान बना था ना, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया जिस एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया जिस स्पीड से चाह रही है, अगर हम एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, और कायदे आजम मेरे ख्याल से ही वॉज अ विजनरी पर्सन। ठीक है। वो ये बात जो थे 75 साल पहले उन्होंने देख ली थी कि जी इन्होंने एजुकेशन पे कोई काम नहीं करना, हम्म। तो वो ये बात हमें कह के गए थे। तो मेजर जो है वो अभी भी एजुकेशन पे ही हमारा एम्फेसिस होना चाहिए। आज भी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर लें तो बेहतर- बेहतरी आ सकती है। बेहतर देखें, बहुत। अगर आज हम बेहतरी करना शुरू करेंगे तो अगले कोई 5-6 सालों में ही हमें रिजल्ट्स देगी। रिजल्ट 5-6 आप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ 10-15 साल बाद रिजल्ट आएंगे। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने शुरुआत की तो जरूरत करें। है। हमें पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ अगर लेकर जाना है तो अपनी गलतियों को सीखने की, मानने और उसके बाद उन पे काम करने की जरूरत है। अगर हम अपनी सोच को यही रखेंगे कि हमने सीखना नहीं, दुश्मन से सीखना नहीं, पहले नंबर पे तो दुश्मन वाला कंसेप्ट निकालने की जरूरत ये है गलत और शब्द सीखने है। की जरूरत है। टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करेंगे, स्टूडेंट्स को विजन देंगे, तो ही शायद हम आगे से बेहतरी की तरफ जा पाएंगे। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है, भाई की बातें कैसी लगी, कमेंट में बहुत जरूर अच्छी। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने भाई, पाकिस्तान के आम लोगों का कहना है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान का जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल है, वो सिर्फ दूसरों पर जो है हँसना ही जानते हैं। खुद वो कुछ भी करने योग्य नहीं है। अगर कोई और देश जो है, भले ही उससे उसकी दोस्ती है या दुश्मनी है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो भाई उसकी वो सराहना नहीं करते हैं, उल्टा उसकी टाँग खींचते हैं। अगर बदकिस्मती से वो जो देश है, उनका जो दुश्मन देश है, अगर वो अपना काम-काज करने में जो है फ़ेल हो जाए भाई, फिर तो बस वो उसका जीना ही बेहाल कर देते हैं। तो ये भी पाकिस्तान के लोगों का ही कहना है और उनका कहना है कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान की नाकामी है कि वो खुद तो कुछ करते नहीं हैं और दूसरे को कुछ करने नहीं देते। अगर कोई दूसरा कोई अच्छी कोशिश करता है तो उसका मज़ाक उड़ाते हैं। और दोस्तों जब पत्रकार भाई साहब ने पूछा कि भारत आज इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, क्या इसका कारण है, इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों उन्होंने कहा कि भाई भारत की जो सरकार है वो अपने देश के बारे में सोचती है, अपने देश के लोगों के बारे में सोचती है। उनकी वो चिंता करती है, वो अपने देश की चिंता करती है कि कैसे हम अपने देश को आगे लेकर जाएँ। वो तकनीक पर, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हैं, शिक्षा पर ध्यान देते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। और हमारे पाकिस्तान में जो है सरकार इतनी निकम्मी है कि शिक्षा को तो वो खा ही गई है और तकनीक के बारे में तो, टेक्नोलॉजी के बारे में तो अभी वो 100 साल पीछे हैं। वो अभी भी लोगों को जो है रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता में लगाए हुए बैठी है। और नौजवानों को, लड़के-लड़कियाँ जो हैं पाकिस्तान में पढ़े-लिखे, उनको कोई रास्ता ही नहीं दिखा रही है। इसलिए पाकिस्तान के जो पढ़े-लिखे लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान में कोई अपना आने वाला कल दिखाई ही नहीं देता है। वो बस कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लें तो हम भाई किसी और देश चले जाएँ, विदेश चले जाएँ। और दोस्तों उनका कहना है कि जाने को भी वो कहाँ जाएँगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि चाइना जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, एक आधा और मुल्क है जहाँ पर वो जा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो उनको कहीं और का वीज़ा नहीं मिलता है। तो जब पत्रकार भाई साहब ने पूछा है कि वीज़ा क्यों नहीं मिलता, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों उन्होंने फिर से कहा कि हमारी निकम्मी सरकार। उन्होंने कहा कि एक तो पाकिस्तान में कोई सरकार लंबे समय तक टिकती नहीं है, जो सरकार आ जाए, आज तक उसने कभी 5 साल पूरे नहीं किए हैं, 1947 से लेकर अब तक 2023 तक।
तो कोई देश जो है पाकिस्तान के बड़े नेता पर, पाकिस्तान के आम लोगों पर भरोसा ही नहीं करता है, उनको वीज़ा ही नहीं देता है कि भाई आप अपने मुल्क में रहो, हमारे देश को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे देश में आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही दोस्तों उनका ये भी कहना है कि भारत में भाई आज इतनी काबिलियत पैदा हो चुकी है कि बड़े से बड़े देशों के जो नेता हैं, विदेशों के जो बड़े से बड़े प्रधानमंत्री हैं, वो मोदी जी को जो है भाई बॉस कहकर बुलाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है कि हाल-फिलहाल ही में जो है मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं भाई उन्होंने मोदी जी को बॉस कह के बुलाया था। उनके बॉस कहने का मतलब दोस्तों ये था कि उनका कहना था कि आपका जो भारत देश है भाई इतना बड़ा है, इतनी बड़ी उसकी आबादी है, फिर भी आप उसको इतने अच्छे से सँभाल रहे हैं, इतने अच्छे से चला रहे हैं। आपकी जो इकॉनमी है दुनिया के 5वें देश 5वें नंबर पर आ गई है, तो भई ये कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए भई उनको बॉस कहा गया था ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से। और इसके आगे दोस्तों जब पत्रकार भाई साहब ने पूछा कि हमारे देश के जो पाकिस्तान के जो छोटे-बड़े नेता हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, जब वो किसी देश में विदेश में यात्रा करने जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो उनकी वहाँ पर अच्छे से इज़्ज़त क्यों नहीं होती है? तो दोस्तों पाकिस्तान के आम लोगों का भाई कहना है कि भाई इन्होंने आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया है कि इनको इज़्ज़त मिले, क्योंकि सामने वाले को पहले ही पता चल जाता है कि ये हमसे कुछ माँगने ही आए हैं, हमसे ना तो ये कारोबार की बात करने आए हैं, ना कोई भाई स्पेस एजेंसी के बारे में बात करने आए हैं, ना किसी और बारे में बात करने आए हैं, ये तो सिर्फ़ माँगने आए हैं। कभी चाइना जाते हैं माँगने, कभी दुबई जाते हैं, तो कभी आईएमएफ के पास जाते हैं। तो उनका कहना है दोस्तों कि जो भी सरकार पाकिस्तान में आई है उसने पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क किया है और ऐसा कोई काम नहीं किया है कि विदेशों में पाकिस्तान के किसी बड़े नेता की, प्रधानमंत्री की या फिर आम आदमी की इज़्ज़त हो। सभी उनको जो है भीख मंगे की नज़र से ही देखते हैं। ये बातें भी उन्होंने भाई खुद ही कही हैं, उनसे किसी ने कहलवाई नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप साफ-साफ उनका दर्द देख सकते हैं भाई। उनका कहना है कि हमारी सरकार ने हमको रोज़मर्रा के कामों में उलझा के रख दिया है, रोटी की चिंता में लगा के रख दिया है। हमें खाने के लिए वो आटा देते हैं जो शायद जानवर भी खाने से इनकार कर दें। और ये जो हमारी सरकार हर रोज़ कहती रहती है कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। तो दोस्तों उनका कहना है कि भाई हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें तो अपना पाकिस्तान जो है इसी को आप अच्छे से सँभाल लीजिए। लोग जहाँ पर भूखे मर रहे हैं, बिजली पानी की समस्या से दो-दो हाथ कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपको कश्मीर मिल भी जाएगा तो क्या आप उसका अचार डालोगे? भाई पाकिस्तान की जो अवाम है, उस पाकिस्तान की जो जनसँख्या है, पहले आप उसको तो अच्छे से सँभाल लीजिए। कश्मीर का आप क्या करोगे? तो दोस्तों उनका साफ-साफ भाई यही कहना है कि पाकिस्तान सिर्फ़ बातें कर सकता है, खोखली बातें कर सकता है, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, ना तकनीक है, ना अच्छी शिक्षा है, भाई कुछ भी नहीं है। उनके पास सिर्फ़ खोखले दावे हैं, बड़ी-बड़ी बातें हैं, बस दूसरे देशों को बदनाम कर सकते हैं, आतंकवाद फैला सकते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में और कुछ भी नहीं है। और दोस्तों उन्होंने अपनी पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है भाई उसको लेकर भी सवाल उठाए कि हमारी जो स्पेस एजेंसी है बिल्कुल सो रही है, जनता का पैसा खा रही है और काम-काज जो है कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि हमें भी कुछ दुनिया को नया करके दिखाना चाहिए। वो सिर्फ़ लोगों को देख रहे हैं, लोगों का मज़ाक उड़ा रहे हैं। टिकटॉक पर लोग लगे हुए हैं, उनकी जो युवा पीढ़ी है, पढ़े-लिखे लोग हैं, वो टिकटॉक पर लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे चिमटे हुए हैं। लेकिन उनका किसी भी तकनीक पर आने वाले भविष्य के बारे में, कुछ अच्छा करने के बारे में किसी का कुछ ध्यान नहीं है, ना सरकार का है, ना लोगों का है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही दोस्तों कि एक तो पाकिस्तान में एक बहुत और बुरी बात है कि पाकिस्तान के हर दायरे जो हैं भई एक-दूसरे के काम में टाँग अड़ाते हैं। फ़ौज जो है सियासत के काम में टाँग अड़ाती है, सियासत जो है फ़ौज के काम में टाँग अड़ाती है। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा नहीं है भई, फ़ौज जो है फ़ौज का काम करती है और सियासत जो है सियासत का काम करती है। इसलिए भारत आज इतना आगे है और इसलिए पाकिस्तान आज इतना पीछे है। तो ख़ैर वैसे तो दोस्तों इस मुद्दे पर और भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन वो हम किसी और दिन करेंगे। तो ख़ैर ठीक है दोस्तों, यही थी आज की हमारी ये ख़ास वीडियो। आपको ये कैसी लगी? आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।